तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, जो कि आज हम करने जा रहे हैं एकदम ताज़ा ताज़ा शुरू। ठीक है। इससे पहले हमने आपको डिस्काउंट के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी। आज हम इसी बातों को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बेसिक से उठाकर थोड़ा सा लेवल अप करके देखेंगे। ठीक है। आप लोग को हम दोबारा से कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको कुछ याद आ जाए अगर आप भूल गए तो। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं डिस्काउंट का। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट होता क्या है? वैसे तो आप सबको पता है कि आप दुकान में जाते हो 20% का डिस्काउंट, 25 रुपये ऑफ, 30 रुपये ऑफ, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे हैं। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा तो हम कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे? जनरली हम जो भी देखते हैं हम सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्वेश्चन को। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, बट इसको सेपरेट कर लिया गया है। इसका एक अलग से क्वेश्चन भी आने को आपको देखने मिल सकता है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस का कंबाइंड क्वेश्चन तो इसका आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, अभी हम उसको बनाने की कोशिश, अगर कोई चीज देखो, तीन चीजें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कोई चीज है, मान लेते हैं कोई बिस्किट का पैकेट है। ठीक है, ये बिस्किट का एक पैकेट है। बिस्किट का क्या लग रहा है? चॉकलेट लग रही है। ये बिस्किट का पैकेट है। ठीक है, ये होती है स्पेलिंग बिस्किट की, बिस्कुट, यही होता है। चलो, बिस्कुट का पैकेट है, बिस्किट का नहीं है, बिस्कुट का पैकेट है। तो ये बिस्किट को जब आपकी कंपनी इसको बनाती है, आपकी खुद की कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी बिस्किट की, और बिस्किट को बना रही है। ठीक है, ये गुड डे की जगह ये बिस्किट का नाम है बैड डे। खाओ और दिन बेकार कर लो। चलो, एक बैड डे बिस्किट है। ठीक है, तो इसको आप बनाने में आपकी जेब से लग रहा है 8 रुपए लग रहे हैं। कितना बनाने में लग रहा है? 8 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको सेल कर रहे हो 12 रुपए का। कितने रुपए का? 12 रुपए का सेल कर रहे हो। कितने कर रहे हो? चलो 12 का थोड़ा बढ़िया सा अमाउंट दे दे ताकि आपको समझ में आए। आप इसको सेल कर रहे हो 10 रुपए का। कितना कर रहे हो? 10। जेब से कितना लगा पैसा? 8। बनाने में आटा आया वगैरह वगैरह, लेबर का कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट में मिला के कितने रुपए लग गए? टैक्स मिला के सब कुछ 8 रुपए लग गया। तो कुछ ना कुछ तो हम भी कमाएंगे भाई, गवर्नमेंट ने टैक्स जोड़ लिया, साथ में 2 रुपए हम भी कमाए। लेकिन हुआ क्या, आपके सेल्स नहीं चल रही, तो आपने बोला भैया 10% का ऑफ, 10% का ऑफ, 10% ऑफ। जी, 10% क्या चल रही है? ऑफ। ये 10% का डिस्काउंट पाए, 10% का डिस्काउंट पाए। अरे 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपया। यानी कि डिस्काउंट अब वो कितने कितने रुपए की हो गई वो चीज? 9 रुपए की हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें तो तीन वैल्यू आ गई। ध्यान से देखोगे तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई? तीन वैल्यू आ गई। एक आ गई ये वैल्यू, एक आ गई ये वैल्यू, एक आ गई ये वैल्यू। अरे वाह, ये तो तीन वैल्यू आ गई। इनमें से दो को तो शायद आप नाम जानते होगे। इसको तो हम बोलते जितना बार जेब से बनाया, सीपी बोलते हैं, पुरानी क्लासेस में पढ़ा है। अब ये है सेलिंग या सेलिंग ये है? एसपी है। अच्छा ये बताओ, सेलिंग ये होगा या ये होगा? ये वाला है। सेल तो आप 10 रुपए में ही कर रहे हो। ठीक है, बात अलग है। आपकी अभी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सेलिंग ये है, लेकिन हो गई थी कुछ गड़बड़ी, सेल हमारी कम हो गई थी, और जैसे सेल कम हुई अब एसपी हमारा कितना हो गया है? 9। अगर ये 9 नहीं होता तो हमारा एसपी ये होता था, याद करो कितने में बेचे थे। लेकिन जब हमारा एसपी आ गया है, और मतलब डिस्काउंट वगैरह आ गया है, तो हमारा एसपी शिफ्ट होके जितने में हम बेच रहे हैं, कस्टमर, एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जितने में कस्टमर हमसे खरीद रहा है और सेल कर रहे हैं उसको उतने में, वही सेलिंग प्राइस है। और अगर ध्यान से देखोगे तो कस्टमर को 9 रुपया का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं बेटा? 9 रुपए का बेच रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एसपी। बात समझ में आई? किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो मेरे को बता देना। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे तो ये 10 रुपए है तो है क्या? 10 रुपए है तो है क्या? आपने अगर कोई चीज खरीदी होगी, जैसे अभी बीच में आ रही yippee मैगी देखी होगी, मैं yippee मैगी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं yippee मैगी के बारे में बता रहा हूँ। आपने देखा होगा उसके ऊपर 14 रुपए बीच में हो गई थी, वो जब वो मैगी बंद हुई थी बीच में, तो 14 रुपए की इसने रेट कर दिया, क्योंकि मोनोपोली आ गई थी इसकी। हालांकि मोनोपोली इंडस्ट्री के नीचे और भी थे, बट कॉम्पिटिटिव में काफी हाई थी ये। तो अब जो इसका प्राइस आता है ना, वो ऐसे नहीं आता, वो 14 ऐसे कट दिखाता है और दिखाता है 12 रुपए दिखाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों में दिखाता है 5 रुपए कट 4 की मिल रही है, 2 रुपए कट 3 की मिल रही है।
तो बेटा ये कट उसका ये भी तो उसका सेलिंग प्राइस ही रहा होगा। तो एमआरपी कितनी दिखाएगा आपको, जान मुझे एमआरपी कितनी दिखाएगा। कभी आप कपड़े खरीदने गए होगे तो उसमें दिखा था 2000 रुपए की कपड़े है तो 2000 का टैग लगा होगा उसमें और ऊपर लिखा होगा 20% ऑफ। जब आप दुकान पे जाओगे तो जब टैग लगेगा उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता बेटा, वो तो उसकी एमआरपी है, मार्क प्राइस है। क्या है? एमआरपी है, उसका मार्क प्राइस है। लेकिन जब आप उसको लेने के लिए जाओगे जब आपको डिस्काउंट पे देता है तो एमआरपी तो उसकी फिक्स होती है ना। तो फिलहाल के लिए जो ये नंबर है आपका ये होती है एमआरपी, बोले तो मार्क प्राइस। क्या होता है? एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, ठीक है, मार्क प्राइस। ठीक है, तो हम एक तरीके से मान सकते हैं ये एमआरपी है उस चीज की। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, जो भी उस चीज में लिखी होगी वो उसकी एमआरपी होगी। अगर डिस्काउंट दे दिया, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो वही सेलिंग प्राइस होगा, सिंपल सी बात है। अगर डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं है फिर तो दो ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू का आप हाथ बैठा चुके हो, अब उसमें आप कर दोगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं ये चीज 10 रुपए इसमें नहीं दी होगी, ये 10 रुपए इसमें नहीं दी होगी, इतने रुपए ऑफ है, ये नहीं दिया होता। ठीक है, और आपसे बोलता कि भैया बता दीजिए कुल आपको डिस्काउंट कितना लगा है। आपने मतलब डिस्काउंट कितना लगाया, फिर आपने दिया, सॉरी आपने दे रहे ना कस्टमर, अब तो सेल्स मैन कस्टमर थोड़ी ना, आप कितना डिस्काउंट दिया है। तो हमेशा बेटा डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला आप नोट कर लेना। डिस्काउंट इज इक्वल टू, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा पहले हम क्या करते थे बेटा, प्रॉफिट और लॉस को ऊपर लिखते थे और नीचे सीपी करते थे मल्टीप्लाई बाय 100, सेम ऐसा। बेटा डिस्काउंट हमारे लिए फायदा होगा, हम सेल्समैन है, हमारे लिए डिस्काउंट फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। हमारे लिए क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि बेटा कोई चीज में हम 100 रुपए कमा लेते हैं, उसको डिस्काउंट लेके 80 का बेचेंगे तो 20 का तो हमें घाटा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हमें नुकसान करती है। हमेशा डिस्काउंट जो होती है माइनस में होती है ऊपर, ठीक है। अगर ना भी लगा हो तो आप समझ जाना वो माइनस ही होगी डिस्काउंट, ना भी अगर फॉर्मूला लगा तो समझ जाना, ठीक है, ठीक है जी सर। अच्छा, तो ऊपर जो वैल्यू आती है वो आती है, पहले फॉर्मूला मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूँ। जो ऊपर वैल्यू आती है मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, आप खुद देखो हमारा क्या हुआ, एमपी माइनस एसपी, ठीक है बेटा। एमपी और एसपी का डिफरेंस जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला पता लग गया, एमपी और एसपी का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। ठीक है, ये बिस्कुट देख दूं, ये बिस्कुट हटा दूं, बढ़िया थोड़ा लगे, हटाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? चलो ध्यान से देखो, डिस्काउंट का फॉर्मूला मिल गया आपको, तो इसमें कितने रुपए का डिस्काउंट है बेटा बता सकते हो मुझे? एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना इसका, 10 रुपए की एमआरपी थी, और बेच कितने में रहे हो, 9 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना निकलेगा? हालांकि ये माइनस अब हटा दो फिलहाल के लिए, आपको बस मैं समझाने के पर्पस से लगाया था माइनस, ठीक है बेटा। और माइनस होता ही है फॉर्मूले में, ठीक है, आप नहीं लगाओ तो भी आपको पता होना चाहिए, तो अगर भाई आपको जेब से जा ही रहा है, डिस्काउंट हमेशा जाता है वैसे जेब से, ठीक है। अगर आप कस्टमर हो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो उल्टा होता है। अच्छा तो ये बेटा एक बार समझ में आया डिस्काउंट कैसे निकाला। लेकिन अगर वो बोलता है कि डिस्काउंट की परसेंटेज निकालो, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालो, तो क्या करते थे, याद करो मैंने आपको बचपन में फॉर्मूला सिखाया था, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इसके लिए सीपी क्या है, अगर सीपी तो भी है ही नहीं, इसमें सीपी तो है ही नहीं, ये दोनों चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसमें सीपी क्या मानेंगे, आपकी जेब से कितना जा रहा है, आप बोलोगे मेरी जेब से तो कुल 10 रुपए जा रहे, 10 रुपए मेरे को मिल सकते थे, जेब से जाना मतलब जेब से तो आपका ये गया एक्चुअली, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप 10 रुपए उसमें कमा सकते थे, आपकी जेब में 10 रुपए आ सकते थे। जी सर। ठीक है, तो हमेशा सीपी के लिए कंपेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, एमपी। सीपी की जगह क्या कर देता है, एमपी कर देता है, क्या करता है सीपी की जगह एमपी कवर कर देता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा कंपेयर किस में करेंगे इसको, उसको करते हैं सीपी से, इसको करते हैं एमपी से। तो एमपी कहीं ना कहीं सीपी की तरह हेयरकट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर डिस्काउंट की परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर क्या लेंगे, प्रॉफिट के डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रहा बेटा आपका डिस्काउंट का परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है, और ये रहा बेटा आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, डिस्काउंट आपको कितना मिला, निकाला आपने 1 का, एमपी आएगा कितना बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा 0 से 0 कट गया तो कितना बचा बेटा 10, तो कितना परसेंट डिस्काउंट आ गया इसका 10। और भदो अभी तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो 10, पता लगा वो 10% के, अगर नहीं भी दे रहा हो तो हम निकाल सकते हैं खुद, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर।
नोट कर लो। थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पता लग गया परसेंटेज का, परसेंटेज कैसे बनाते हैं डिस्काउंट की, और डिस्काउंट की परसेंटेज से अब बनाना सीखते हैं नॉर्मल चीजें, ठीक है। अगर डिस्काउंट की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है तो एसपी सीपी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आपको डिस्काउंट है 1/10, चलो 1/10 भी छोड़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह दे देते हैं। 1/10 भी छोड़ो, क्वेश्चन में बोला है कि भैया डिस्काउंट कितना है 10%। कितना परसेंट है 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी किसी को परेशानी नो सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। और बोलता है कि आप इसमें से सीपी और एसपी का रेशियो कैसे बनाओगे, पहले तो बोला नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट पे 10% को कैसे लिख सकते हैं बेटा 1/10। और हमेशा याद रखना बेटा, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या होते हैं मार्क प्राइस। और जो ऊपर वाला होता है वो होता है बेटा डिस्काउंट, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो इसके रेशियो बनाने के लिए कैसे बनाओगे बेटा 1:10। एमपी और यहाँ पर लिखोगे एसपी, ठीक है। उसमें हम सीपी एसपी लिख देते हैं, इसमें एमपी और एसपी। और जो एमपी होता है बिल्कुल सीपी की तरह बिहेव करता है, ठीक है बेटा। अगर सीपी भी क्वेश्चन में गिवन है तो स्लैश डाल के यहीं पर सीपी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम बिहेव करते हैं, ठीक है। हमारे जेब से कॉस्ट कहीं ना कहीं दोनों की जाती है, ठीक है, जाती है आती दोनों आती है, ठीक है। अच्छा 10 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं बेटा 9। ये हमेशा मैंने आपको बताया माइनस में होता है, डिस्काउंट भी जेब से जाता है। तो 10 की से 1 माइनस करोगे तो कितने में होती है 9। तो ऐसे बनाएंगे हम रेशियो। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, ठीक है। मान लेते इसी क्वेश्चन में आगे बोला हो, इसी क्वेश्चन में आपको बोला हो कि भैया आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, इसमें 20% लगा, कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। उसी चीज को आप बेच रहे हो 20% प्रॉफिट में, ठीक है। वो तो प्रॉफिट तो किसी को बताओगे नहीं कितना परसेंट ले रहे हो भाई, चिल्ला के उसमें लिखा रहता है प्रॉफिट 20% किसी चीज में लिखा होता है नहीं, उसमें बस एमआरपी लिखी होती है। लेकिन आपको पता है उसमें 20% आप प्रॉफिट भी ले लेते हैं। डिस्काउंट तो सब में मेंशन होता है उसमें, लेकिन प्रॉफिट मेंशन नहीं होता। सीधा बोलते हैं क्या कर, अब प्राइस दे देंगे एमआरपी और आपको डिस्काउंट पे दिखा देंगे बस। तो लेकिन प्रॉफिट दे रहे ये भी तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपको बोलता है कि प्रॉफिट आ गया तब आप क्या करोगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला सी एमपी होता है वो किसी तरह बिहेव करता है सीपी की तरह। इसका मतलब 20% को बेटा क्या बोलते हैं 1/5, यानी कि 5 की चीज कितने में बेच रहे हो 6 में। कोई 4 में तो नहीं बोल रहा, लेकिन प्रॉफिट है बेटा आके कितने में बेच रहे हो 6 में। समझ में आया बेटा, जी सर। कोई परेशानी, नो सर। ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो जाता है, समझ में आया, ये हमारी रेशियो हुई भैया, कोई परेशानी। नो सर। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई है। अब तीसरी चीज ना कि इसको प्रॉपर क्वेश्चन ही क्यों ना बना दें। बोलता है कितना परसेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हुआ है, लॉस हुआ तो वो कितना परसेंट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज मांग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको रटाने का तरीका बताया। एक ही चीज में अगेन एंड अगेन चेंज होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा 54। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 4। कितने के ऊपर हो रहा है 50। मल्टीप्लाई बाय 100। कोई परेशानी, नो सर। निकाल दो 50 से कटे कितना आ गया 8। 2 और 2 4 जा 8। तो 8% प्लस में आया है, यस सर। पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रॉफिट। फिर कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही नहीं, आपको यहाँ देखना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बड़े प्यार से समझाया। तो कभी ये मत समझना कि आपको बार बार चेंज दिखा रखा है तो ऐसा कुछ हो रहा हो, नहीं भाई ये अलग है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, जी सर। ठीक है। चलो मैं रब कर दूं, अब हो गए सारे बेसिक खत्म। चलिए क्या बात है, एक सुंदर सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बोलता है व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन अ पिज्जा। पिज्जा खाया है, जी सर। उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है आपको। बोलता है 20% का जब डिस्काउंट देते हैं हम पिज्जा में, द प्रॉफिट इज 32%। क्या बात है, पहली चीज उसने क्या बोली नोट कर लो भाई, पहली चीज उसने क्या बोली है 20%।
चलो नोट मत करो, इधर लिख लो कि 20% डिस्काउंट जब हम पिज्जा में देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 32। कोई दिक्कत? 20% डिस्काउंट दोगे तो आपका प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है, आगे बोलता है आपका डिस्काउंट घट गया है। अगर हम कम डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम, ज्यादा 32 से ज्यादा होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए? 32 से ज्यादा होना चाहिए। कोई कॉमन सेंस बनता है इसमें कि कम वाला? भाई जाहिर सी बात है, तुम ध्यान से समझना, 100 रुपए की चीज है, आप उसे 20 के डिस्काउंट देके 80 रुपए 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे। कितना डिस्काउंट दे रहे थे? 20 का। और फिर भी आप उसमें 10 रुपए कमा रहे थे। इसका मतलब 70 की चीज हो गई हो। जी सर। 70 की आपकी जेब लगेगी। तो आप खुद सोचो, 100 की चीज थी, वो 100 रुपए की उसमें एमआरपी थी, आप उसको 20 के डिस्काउंट में बेच रहे हो। इसका मतलब वो कितने का बेच रहे होगे? 80 अभी भी उसमें तुम 10 रुपए कमा रहे हो। इसका मतलब आपकी जेब से कितना लगा होगा उसको बनाने के लिए? 70। ठीक है, अभी भी 10। अगर गलती से डिस्काउंट कम हो जाता है, ये डिस्काउंट कम हो जाता है, ये 15 हो जाता है, तो ये बढ़ जाएगा हमारा। तो ध्यान से देखो, प्रॉफिट बढ़ा या घटा? प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है, जब भी डिस्काउंट कम होगा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई दिक्कत? तो इतना तो पता लग गया, जो भी प्रॉफिट आएगा हमारा 32 से ज्यादा आएगा। जो भी ऑप्शन आपको 32 से कम दिखते हैं उसको पहले हटा ही दो। 35, ये देखो ये कैसे मटा गया है। जो भी 32 से कम दिखे उसको क्या कर दो बेटा? हटा दो। हटा दो। कोई किसी को भी दिक्कत? नो सर। अब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा वही सी हुई थी, हमारा आंसर ज्यादा कि और कोई छोटा होता तो मैं वो भी काट देता, क्या पता कभी कभी इससे भी आंसर हमारे बन जाते हैं। चलो अब निकालते हैं। बोलता है ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज देखो, वो एक ही चीज को बेच रहा है बार बार। बेटा जब कोई गधा भी होता है वो बोलता है भैया एक ही चीज को बार बार बेच रहे हो, तो इसका मतलब एक ही चीज अपने आप में हमेशा, मैंने आपको बताया एक ही चीज में जब बार बार छेड़खानी होगी। मैंने आपको सिंगल केस वाला भी करा रखा है कि एक आर्टिकल को आपने इतने प्रॉफिट में भेजा और इतने में बेचने जाओगे तो कितना होगा, याद करो। और आर्टिकल का केस करा था मैंने, उस केस में आपने क्या करते थे? सीपी हमेशा बराबर होता था बेटा, सीपी हमेशा बराबर होता है। इधर भी सेम कंडीशन होगी, सीपी आपका बराबर होगा। 100 ले ले। ठीक है बेटा, सीपी आपका बराबर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, कर लेते हैं सीपी बराबर। चलो एक बात बताओ, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है बेटा? 100। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100। कोई किसी को परेशानी? नो सर। 80% कितना? 80% है? 20% आप डिस्काउंट में बेच रहे हो कोई भी चीज, तो कितने परसेंट हो गई? 20%। मैंने बताया 80% निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 20% से माइनस कर लो। टोटल अपने आप में वैल्यू कितनी होती है? तो इसमें से 20% आपको डिस्काउंट बेच रहे हो, तो कितने परसेंट बेच रहे हो बेटा? 80। कोई परेशानी? कोई भी परेशानी तो मुझे बोल दो। ठीक है जी सर। अच्छा, सेम इस तरफ भी टोटल 100% की चीज होती है, 100% की चीज होती है। 18% डिस्काउंट दे रहे हो, 18% डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने रुपए की चीज पड़ेगी आपको? 82 पड़ेगी ना, 88 का बोलो। ठीक है बेटा, ये किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यानी इतने आपके जेब से जा रहा है पैसा। अब प्रॉफिट है, लाभ है, आप खुद देख लीजिए। आप खुद आप कॉमन सेंस लगा के बताइए, प्रॉफिट से हम सीपी कैसे निकाला करते थे? किसी को कुछ याद है? प्रॉफिट से अगर कोई चीज 100 रुपए, जब हमारा प्रॉफिट दे रखा तो हमारे 120 का प्रॉफिट दे रखा है और बोल रहा है कि आप 10% प्रॉफिट कमाते थे, तो इसका सीपी बताइए हम क्या करते थे? प्रॉफिट माइनस उल्टा कर देते थे। याद करो, उल्टा कर देते थे। सीपी में कितना है? 100%। और ये वैल्यू कितने की है? 110% की है बेटा। ऊपर देखो ना, 100 की चीज को 10% फायदे में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? 110 में। दोबारा समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, तुम वो भी छोड़ो, वो सब भी छोड़ो। मान लेते हैं यहाँ पर अमाउंट दो, तो क्या करते हैं? गिवन परसेंटेज और गिवन अमाउंट अपॉन में गिवन परसेंटेज। गिवन अमाउंट कितना अपने आप में? 100 होता है बेटा, 100 होता है। मान लेते हैं यहाँ पर सीपी लिख देता हूँ, लो सीपी का 80% ही तो होगा, डिस्काउंट दे रहे तो। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अभी आपका सीपी में बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा सीपी में। सेम इस तरफ कर लेते हैं हम। ठीक है, माफ कीजिएगा, एसपी बदलता है हमेशा, एसपी आएगा। ये थोड़ा सा मेरे से एक मिनट, एसपी में आ जाएगा।
कभी हम डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद एसपी बनता है हमारा। अभी मैंने आपको कहा था कि 10 केजी 9 में बेच रहे हैं, उसका मतलब ये हमारा एसपी है, ये हमारा एमपी है। तो अभी हमने इस एसपी में बदल दिया आपको। किसमें बदल दिया बेटा? जैसे ही ये आएगा बस इसमें किसमें बदल जाएगा? एसपी में बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अभी किसमें बदल गया? एसपी में बदल गया। जैसे वो 80 से मल्टीप्लाई होगा, अभी नहीं बदला एसपी में, अभी तो एमपी है, लेकिन जैसे 80 से मल्टीप्लाई होगा किसमें बदल जाएगा बेटा? एसपी में बदल जाएगा। अभी तो वो एमपी है, आप डिस्काउंट दोगे जब भी तो 10 से 9 बनेगा। आप कितने लिखते थे? 10 लिखते थे। 10 क्या होता था आपका? एमपी होता था। 9 में भेज रहे हो, ये आपका एसपी होता था। अभी वो इतना एमपी है, लेकिन आप डिस्काउंट दे दोगे तब वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एसपी। ठीक है, हमने 80% का डिस्काउंट दे दिया, इसमें 82% हो गया। ठीक है, वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई। चलो, ये जो हमें वैल्यू मिली किसकी मिली? एसपी की। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब एसपी को सीपी में चेंज करने के लिए हम करते थे रिवर्स चेंज कर देते थे। आपको याद होता तो, याद होगा तो रिवर्स चेंज करते थे हम, उल्टा मल्टीप्लाई कर देते थे। ये कितना हो जाएगा? 32% प्रॉफिट मतलब 132%। और ये कितना परसेंट प्रॉफिट में? इसका तो प्रॉफिट मांग ही रहा है, नहीं पता तो कोई दिक्कत? कहीं ना कहीं परसेंटेज से परसेंटेज कटता हुआ मुझे दिख रहा है साफ साफ। कोई भी परेशानी? नो सर। ठीक है, कोई भी परेशानी मुझे बोल दीजिए। ठीक है किसी को? ठीक है, इससे ये उड़ गया, ये उड़ गया, सेम चीज से एमपी से उड़ गई। अब बचा क्या? इधर ध्यान से देखो, इधर बचा है 80 अपॉन में 132 और इधर क्या बचा था? 82। तो भी ये यहाँ पे बेटा परसेंट होगा क्योंकि एक्स परसेंट में निकाल रहे हैं हम, तो इधर भी ध्यान से देखो तो परसेंट से परसेंट उड़ गया। इधर क्या बचा बेटा? 82। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है 40 और ये 41। ये मल्टीप्लाई क्या है और डिवाइड के जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40x हो जाएगा। और इधर ये भी क्या हो जाएगा इधर आके? कोई दिक्कत? नो सर। और ये मल्टीप्लाई को जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। मैं इसको यहाँ से हटा के डायरेक्ट वहाँ पर ही, कोई परेशानी? फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताना जरा कितना आएगा। ठीक है, अभी 2 से कट भी रहा है, देखो ये लो कितना आ गया? 6 और देखो तो और क्या बेटा कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? ठीक है बेटा, फटाफट बाकी कैलकुलेट करके बताऊँ। नीचे क्या बचा था? 41, उधर क्या बचा था? 43। तो 41 इंटू 43 कितना आया? यहाँ लिख लेते हैं 41 इंटू 40 कितना है? 33। अपॉन में कितना बचा था बेटा? 10 बचा था। कितना आया बेटा? 1353। अपॉन में 10 हटेगा तो क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब खुद सोचो अपने आप में कोई वैल्यू कितने परसेंट होती है? 100%। बेक आप कितने में रहे हो? 135 में। कितने का फायदा? 35.3 का फायदा, 35.3 का आंसर है। ठीक है बेटा, थोड़ा पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा? ठीक है, तो उसने बोला भैया हम डिस्काउंट दे रहे हैं पहली वाली चीज में 20% का। कितना दे रहे हैं? 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पहले उसका 20% निकाल दो। ठीक है, आपको नहीं पता तो 100 करके निकालो। 100 मल्टीप्लाई बाय 20% उसका निकालो। ठीक है, अब कोई भी चीज का 20% डिस्काउंट दे चुके तो आपके पास कितने की वैल्यू बची है? 80। थोड़ा सा इसको सिंपल करके लिख देते हैं। देखो ये लो, थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं आपके लिए। ये क्या था? अब खुद देखो, कोई भी चीज आपके पास 100% की चीज है और 100% का 20% डिस्काउंट दे चुके तो कितनी बची आपके पास? 80। और ये 80 आपका सेलिंग प्राइस है और सेलिंग से हमने सीपी निकालना आपको सिखा रखा है। जितना भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो। कितना है? 32% है। तो प्रॉफिट कह सकते हैं 132% है, परसेंट डालने के लिए क्या लगा सकते हैं? 100। ठीक है, ये जो 80 है 132 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? 100 ऊपर कर देंगे 132। हम जैसे मर्जी से करो, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक है, आप यहाँ पर 32% रख के भी कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर फिर थोड़ा सा अलग जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है भैया एसपी से हमें क्या निकालना है? सीपी। सीपी हमेशा बराबर होता है चीजों का, बस माइंड में रखो। कितनी भी चीज आप कितने में भी बेच दो, कितने में भी कर दो, आपके जेब से अगर 100 रुपए लगे हैं उस चीज को बनाने के लिए तो आपको 100 रुपए ही लगे होंगे। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। पहला आप डिस्काउंट देके जितनी वैल्यू बची है वो लिखो, दूसरा उसको
में से आप सीपी बना दो। प्रॉफिट थी इसकी 32%, 32% तो मतलब 132 की वैल्यू थी। 132 की वैल्यू क्या हमें चाहिए कितने की? ये तो वाला फॉर्मूला भी बन गया, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला? गिवन अमाउंट। ये गिवन अमाउंट कितने परसेंट की वैल्यू थी? 132 की वैल्यू। गिवन परसेंटेज अपॉन में रिक्वायर्ड परसेंटेज बन गया। तो भैया कहीं भी कंफ्यूजन वाली चीज तो थी नहीं, बस यही कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, सेम इधर कर लेंगे कि भैया 82 की चीज थी, लेकिन इधर प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं पता, और तो वही तो हम निकाल रहे हैं। नहीं पता तो एक्स मान लो, कहीं ना कहीं निकल जाएगा आपका। लेकिन आपको डिस्काउंट तो क्या नाम है ऊपर तो पता ही है क्या आएगा, कोई परेशानी? और ये 100 से पूरे 100 जाते हुए, जी सर। ठीक है। और आप कर लो छेड़खानी जैसे करते हो, ये देखो आप जैसे वहां पर सॉल्यूशन कर रखा है इसका। कोई भी परेशानी हो मुझे बता दो। सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है? मन में सोच लेना है कि सीपी हमेशा बराबर होता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का केस हो, चाहे किसी भी चीज का केस हो। ठीक है, सीपी हमेशा बराबर होता है। दूसरी चीज, सेलिंग प्राइस को सीपी करना आप सीख लीजिए। सेलिंग प्राइस जब आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो? सेलिंग प्राइस जब आपको दे रखा हो तो उससे सीपी कैसे निकालते हैं? उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था? 132 अपॉन 100 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया? 100 अपॉन में 132 कर दिया। उल्टा कर दोगे तो वापस सीपी आ जाओगे। ठीक है बेटा? ठीक है, जब आप सीपी को 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा आपका, और प्रॉफिट आप सीपी में जोड़ोगे तो एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप सीपी से एसपी निकाल सकते हो, उसको उल्टा कर दोगे तो एसपी सीपी नहीं आ सकते। आप खुद देखो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करते हो, जब इसको निकालते हो आप सब कुछ उल्टा नहीं कर देते? ये ऊपर होते हैं, यहाँ नीचे चले आता है, सब कुछ उल्टा नहीं करते? करते नहीं करते? तो बेटा यही एक नीति है। ठीक है, रिवर्स मैकेनिज्म आपको मैंने कराया था, रिवर्स चेंज। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन नहीं देख रखी वाली पूरी वीडियो देखो, जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, फटाफट कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या करा? डिस्काउंट निकाला, दूसरा उसको सीपी बना दिया उल्टा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और जैसे सीपी बनाया तो इसका सीपी बराबर था, इससे अब इसकी प्रॉफिट परसेंटेज पता लगी। ठीक है, तो देखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत बढ़िया था। ठीक है, आपने ये दुकान के बाहर जरूर देखा होगा, बाय 7 गेट 2 फ्री, बाय 8 9 फ्री, देखा है? तो ये भी तो एक तरीके का डिस्काउंट है कि नहीं है लोग? है कि नहीं? तो आपने जरूर देखा होगा, बहुत दुकान होगा के, तो इसका परसेंटेज निकालना बहुत इजी है। अब कैसे? अब ध्यान से देखो, एमपी मतलब क्या होता है? आपके जेब से कितना जा रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, आप तो जेब से कितना पैसे ले जा रहे हैं? मान लीजिए शर्ट बेच रहे हैं, तो 7 शर्ट 8 9 शर्ट, आपके जेब से 9 शर्ट जा रही है ना, आपके जेब से 9 शर्ट जा रही है बात। तो एमपी कितना हो जाएगा? हमारे पास कितना? 9 पे काटोगे आप, 9 पे काटोगे, लेकिन पेमेंट आपको कितनी रिसीव हो रही है? 7 की रिसीव हो रही है। समझ में आया किसी को? ये नहीं आया? जेब से 9 शर्ट का पैसा जा रहा है, लेकिन पेमेंट 7 की रिसीव हो रही है। इसका मतलब 2 का पूरा ऊपर घाटा हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 9 के ऊपर हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 9 के ऊपर इनटू 100। ठीक है, कोई परेशानी कि नहीं है? देख लो, हो गई तो। ठीक है, इन्होंने बोला डी, चलो इनकी खातिर मान लेते हैं, वरना फिर नहीं मानते। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, चेक भी कर लेना चाहिए भाई, चेक करके बता दूं तुम लोग की 200 पर 9। वैसे तो हमें 2/9 की डायरेक्ट वैल्यू पता है। ठीक है, नहीं पता है? आप लोग चेक करके बताओ। सर 1/9 की 1/9 और प्लस 11 होता है। 11 1/9 तो 20 11। अरे चेक करके बताओ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको। करो। किसकी चेक करनी है? ये आंसर है 10 का, इसने उनको बताते डी है। आप बताओ। ठीक है बेटा, हमेशा करके देखा करो। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपकी स्पीड धीरे होगी। ठीक है बेटा, खड़े आगे। चलो बताओ उसका फटाफट। चलो शाबाश, करो। 1 मिनट देता हूँ पूरा का पूरा। 3 पे 2 फ्री, 3 के ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है। ठीक है, ऑप्शन हम काट देते हैं। बोलता है 3 शर्ट पे 2 फ्री, 3 शर्ट पे 2 फ्री, तो भाई जेब से कितने शर्ट का पैसा जा रहा है? 5 3 शर्ट का भी जा रहा है, 2 शर्ट का भी जा रहा है, टोटल 5 शर्ट का पैसा जा रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना? सेल उसको कितना कर रहे हैं मतलब? 3 का। तो 2 का घाटा कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। 2/5 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी? 1/5 की होती है 20, और 2 की कितनी होगी? 40। तो थोड़ा सा इसका आंसर मिसप्रिंट थी, सही कर देना। ठीक है बेटा,
अब आया थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग, ओहो ये तो बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, वही पुराना क्वेश्चन आ गया। बोलता है कि एक शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट, उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 20% की प्रॉफिट कर रहा है। इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट, वो 12.5 का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, तो हिज गेन परसेंटेज विल बी, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल लगाया था डिट्टो ऐसे ही कि भैया पहले डिस्काउंट की रेशियो बनाओ, पहले डिस्काउंट की रेशियो बनाओ, फिर प्रॉफिट की रेशियो बनाओ, ठीक है, उससे आप टोटल निकालेंगे वैल्यू 1/8, यानी कि अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं पहले एमपी, यहाँ पर लिख देते हैं एसपी। बेटा एमपी मतलब कितने रुपए आपकी दुकान में है, कितने रुपए की चीज है वो, 8 की चीज थी, हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं, यानी कि 8 की चीज को 1 के डिस्काउंट में बेचोगे तो 7 का बेचोगे, ये आपने पता लगा लिया यहाँ से, ठीक है। दूसरा बोला है 20% प्रॉफिट, और मैंने आपको बता रखा है कि जो एमपी होता है वो सीपी तरह ही बिहेव करता है आपके लिए, ठीक है, समझ में आया। तो एमपी इसका सीपी डाला करो, तो 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब 20 हो क्या होते हैं 5 रुपए, 5 की चीज प्रॉफिट में कमा रहे हैं तो हम 1 में प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मतलब 5 की चीज 6 में, ठीक है, निकाल देते हैं इसका, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 8 पंजे 40 और 7 6 42 42, वेरी गुड। कितने का फायदा 2 फायदा कमा रहे हो अभी भी, देखो 2 का कितने के ऊपर 40 के ऊपर इंटू 100 कटते हुए दिख रहा है 20, अभी भी एक 0 कट गया और 2 से कट गया 5, ये हमारा आंसर, कहीं 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको, जी सर, डी ऑप्शन, ये डी, ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल लगा नहीं, ठीक है, आपने कंसेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं, बोलता है अ डजन पेयर सॉक्स 80 रुपए, 800 की 80 रुपए अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप खुद सोचो, उसने बोला अ डजन पेयर, अ डजन पेयर का मतलब 12 पीस बोलते हैं, 12 पीस नहीं, 12 पीस मतलब 24 पीस थे, मतलब 12 जुराबे, 12 जोड़ी जुराबे यार, ठीक है, 12 जोड़ी जुराबे से कितने रुपए की पड़ गई है 80 की पड़ गई है, लेकिन उसने डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10 उसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 10%, कोई परेशानी। नो सर, हाउ मैनी सॉक्स, हाउ मैनी पेयर, 24 रुपए को कितना खरीद लेगा यार, 24 रुपए का वो कितना खरीद लेगा, सिंपल से हो जाएगा, हाउ मैनी सॉक्स पेयर कैन बी बॉट, कितना बॉट कर सकता है कैन बी बॉट, वो बताना है आपको। अरे बात बताओ, एक का प्राइस लग गया तो आप 3 का नहीं बता सकते, ठीक है, पहले बता आपको 3 का 5 का कितने का बता दोगे, लेकिन आप खुद, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से देखना, आपने कुल 100 रुपए खर्च करे, क्या करे 100 रुपए खर्च करें, और 5 वाली चॉकलेट खरीद के लाए हो, सारे सबसे क्या खरीद के लाए हो, 5 वाली चॉकलेट खरीद के लाए हो, कितने खरीद के लाए हो 100 रुपए की चीज से आप 100 रुपए पूरे खर्च कर दिए, उससे बोला 5 का जितनी चॉकलेट आई उतनी दे दे, तो उसने आपको कितनी चॉकलेट दी होगी, कैसे पता लगा, डिवाइड बाय 5, ये तो करा आपने। तो अगर एक का प्राइस आपको पता लग गया है, टोटल तो आपको पता है 24 रुपए खर्च कर रहे हो, एक का प्राइस अगर आपको पता लग गया है तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो किसके पीछे भागोगे बेटा, एक के प्राइस के पीछे भागो, हमें तो देख के पता लग गया आंसर, चलो कोई बात नहीं, एक के प्राइस के पीछे भागो। 12 जोड़ी की कीमत कितनी है 80 है, ठीक है, 80 नहीं है बेटा, वो 10% डिस्काउंट में भी है, तो पहले इसका 10% निकाल देते हैं, 8, यानी कि 10% मतलब 8 रुपए आएगा, 10% मतलब किसी का भी 10% निकालना बहुत इजी होता है, एक जीरो डालो 10% होता है, 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए कम में पड़ रहे हैं, मतलब कितने के पड़ रहे हैं उसको 72 का पड़ रही है, कितने का पड़ रही है 72 का। अब कुछ सोचो 12 जुराबें उसको 72 का पड़ रही है, कितने का पड़ रही है 72 का पड़ रहा है, तो एक जुराब कितने का पड़ेगी 12 6 72 होता है, ठीक है, एक जुराब 6 रुपए की, 24 रुपए आप खर्च कर रहे हो, एक जुराब 6 रुपए की, कितना जुराब खरीद लोगे 4 जुराब खरीद लेंगे, आप बोलो तो आपके लिए भी किसके लिए है, ठीक है, मजा आ गया, चले आगे आगे देखते हैं। A shopkeeper sells at a discount 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60%, वही सेम चीज आ गया है कि 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है तो 60% कमा रहा है, कितना बेच रहा है 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है 7% कमाता है, ठीक है। इफ यू सेल द सेम टेबल, अच्छा वही सेम टेबल कितने की बेच रहा है 40% डिस्काउंट में कितना प्रॉफिट कमाएगा, वही सेम चीज आ गई, वही सेम क्वेश्चन आ गया, क्या निकाल सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट दे दो उसको, पहले 100 की चीज में 20% दिया 20% डिस्काउंट दो, ये 100 की चीज को 40% दिया 40% डिस्काउंट दे दो, जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा
एसपी बचेगा। क्या बचेगा? SP एसपी बचेगा। फिर एसपी को रिवर्स करके कैसे कर देते हो? सीपी बनाते हो, दोनों का सीपी बराबर होगा। इधर इधर आपको प्रॉफिट नहीं पता, इसके प्रॉफिट की परसेंट होती है 100%। ठीक है, बच्चों की तरह करा लो एकदम। 100% में 20% का आपको डिस्काउंट दे दिया तो कितने में पे करोगे वो चीज? 80 कितने पे करोगे? 80% पे। ठीक है, तो 100 का 80% 80 होता है वैसे तो। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू मान ली 100 रुपए, तो 100 की जगह इतने में करे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आ गया एसपी। क्या आ गया बेटा? एसपी आ गया। बल्कि ये क्या पूरा बन गया? एसपी बन गया आपका। ठीक है, अब बोलता है 60% आप प्रॉफिट कमा रहे हो इसमें जो भी इतना भी 60% प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या बात है, 60% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब 60% का मतलब ये वैल्यू कितने की है? 160% है। लेकिन तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। अरे 60% प्रॉफिट कमा रहे हो मतलब 100 की जगह 160 बेच रहे हो, तो ये वैल्यू कितने की है? 160% की वैल्यू है। लेकिन हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो रिवर्स कर लो। 100% की वैल्यू 100 पर लिख लो जी, 160 चाहिए तो कोई परेशानी। सेम चीज इधर करेंगे, जो कि सीपी हमेशा दोनों चीजों को, दोनों एक ही चीज को बार-बार अलग-अलग प्रॉफिट से बेच रहे हैं, लेकिन वही चीज का सीपी तो हमेशा सेम रहेगा ना बेटा। ठीक है, तो सेम इधर भी 100 रुपए की चीज थी, आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इसमें? 40 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब 60 की वो चीज बची है। कोई परेशानी? कोई भी परेशानी? चलो इनटू, और बोलता है कितना परसेंट प्रॉफिट है। हमें तो वैल्यू चाहिए 100% की, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट नहीं पता तो प्रॉफिट को मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैंने प्रॉपर एकदम करके दिखाया भाई। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया। कोई भी परेशानी तो मुझे बता दो। तो चारों 100 चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 80 एक कम 80, 80 दूनी। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या बचा है बेटा? यहाँ पर बचा है 1/2। ध्यान देखो सब कट गया। इधर क्या बचा है? 60/x। x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? x बन जा x। 2 इधर आएगा तो 60 दूनी 120। 100 की चीज को 120 में बेच रहे हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो? 20%। किधर है 20%? आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से कंसेप्ट कराया जा रहा है आपको। आया होगा। अच्छा, अरविंद, चलो केजरीवाल जी आ गए हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल बिग बॉस खरीदे कल आएगी उसमें। ठीक है, 30% में डिस्काउंट पे। तो सीएम जी होके भी हमारे 30% में खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या है आगे? ऑन द लेबल प्राइस, जो भी इसके लेबल प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसमें 30% के डिस्काउंट में खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं भाई। ही सोल्ड विद 30% प्रॉफिट on the price of he bought, what was his profit and loss percentage on the label price? भाई सेम चीज है, आपको बोला कि आपने खरीदी कितने में थी? ठीक है, 30% डिस्काउंट पे खरीदी थी। इस बार थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। आपने एक वॉच खरीदी थी, ठीक है, 30% डिस्काउंट पे। कितने खरीदी थी? 30% डिस्काउंट। 3% डिस्काउंट पे खरीदी थी। ठीक है ठीक है, अब खुद ही जो 30% डिस्काउंट, 30% को कैसे करते हैं बेटा? 3/10। 30 लिख दिया मैंने, ये लो 3/10। इसका मतलब 10 रुपए की चीजें हम 3 के डिस्काउंट पे बेचेंगे, इसका मतलब 7 में बेचेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा एमपी, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एसपी। कोई दिक्कत? अब एमपी किस तरह हरकतें करता है? सीपी की तरह। आगे जाके प्रॉफिट ही बोलता है 40% का प्रॉफिट। 40 को क्या बोलते हैं बेटा? 4/10 बोले या फिर 2/5 बोले। 20% को बोलते हैं 1/5, तो 40 के तो बनेंगे 2/5। 5 की चीज को 7 में। ठीक है, 5 की चीज को 2 में फायदे में, मतलब 7 में। कितना हो गया? 5 दशम की 50, 7 सत्ते 49। मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 50 की चीज को 49 में बेच रहे हो, एक का लॉस है कितने के ऊपर? 50 के ऊपर, इनटू 100। एक 2 एक कम 2 का लॉस हो गया। ठीक है, उसने लॉस परसेंटेज मांगी थी, इसमें कितना लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। 2 ऑप्शन में ही नहीं है, क्या है? ये था 2 का लॉस। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी? करे आगे। ठीक है, बोलता है एन आइटम विद अ मार्क प्राइस 3800 रुपए। क्या बात है, कितने रुपए का मार्कर है? 3800 का मार्कर है बेटा। कितने का मार्कर है? 3800 रुपए का मार्कर है। मार्क प्राइस ने खुद बोला है मार्क प्राइस है। ठीक है, बोलता है वह सोल्ड फॉर इतना। अच्छा, वो सोल्ड इतने में कर रहा है, एसपी कितना है? 3496।
और बोलता है डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दीजिए बहुत ऑफर डिस्काउंट परसेंटेज। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सीधा प्रॉफिट दे रखा तो अमाउंट दे रखा उनसे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। 3800 की चीज इतने में आप बेच रहे हो, तो अपने कितने का डिस्काउंट ऑफर कर रहा होगा, करीब 304 रुपए का। माइनस कर दो ना भाई, 3800 से 3400 गए 400 और 400 में से 96 गए 304, ठीक है बेटा। 304 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, क्या मिल रहा है 300 का 4 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर 3800 के ऊपर 3800 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए और दो से मेरे हिसाब से ये भी कट रहा है, दो से ये भी कट रहा है, कितना आ जाएगा 15 दो, ये कितना आ जाएगा 19, ठीक है बेटा। तो कर लेते हैं, तो करीब करीब कितने में जा रहा है बेटा 19 पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलो पढ़ो 19 से काटो छोटो, ये तो आसानी से कट गया यार, मैं भी कहाँ देख रहा हूँ। 19 के टेबल 192 कितने में आता है, 152 आता है 8 में, मेरे को भी कंफ्यूज कर देता हूँ। हाँ 152 मुझे टेबल ही पढ़ने दो मेरे को। 95 अगर अपने 95 114 133 हाँ 8 में आता है, ठीक है। हाँ मैं कुछ और सोचने लग गया था, टेबल ही गुनगुना था मन में 19 का, ठीक है 8 में आता है ऑप्शन में जी कर लो, ठीक है ना। मैं कुछ और सोचने लग गया था, सॉरी 19 का टेबल गुनगुनाते करो, नहीं आया तो और मैं कंफ्यूज होने लग गया था। कोई बात नहीं, होता है चलिए, नहीं बहुत ज्यादा ऐसा कोई नहीं, 19 का टेबल गुनगुना दो मन पे। A man sell pizza after allowing 25% डिस्काउंट। एक मैन है कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 25% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है पिज्जा में, ठीक है, एट 675 रुपए। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द पिज्जा। अच्छा कि भैया मैन एक सेल कर रहा है पिज्जा 25% डिस्काउंट देने के बाद, 25% देने के बाद सेल कर रहा है, कितने में, सेलिंग कितने में कर रहा है वो 675 में बेटा। क्या मांग रहा है वो, मार्क प्राइस। एक बात बता दीजिए मुझे, सेलिंग इतने में कर रहा है तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस तो डिस्काउंट देने के बाद आती है, तो 100 की चीज में 25% आपने डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट की वैल्यू है 75%। वेरी गुड, कितने परसेंट की वैल्यू है 75%। अरे लगा दो भैया, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, भूल गए, गिवन अमाउंट इनटू रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में गिवन परसेंटेज, याद आया। तो गिवन अमाउंट कितना है, 675 में गिवन था इनटू रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड कितनी है, में एमपी कितना होता है अपने आप में 100 माना है हमने, तो 100 अपॉन में जी गिवन परसेंटेज कितनी है 75। देखो वैसे तो ये साफ साफ कट रही है ना, कितने से कट रहा है, 4 में जा रहा है, 3 में जा रहा है और 3 से ये कट रहा है ना, कितने में जा रहा है 3 एकम 3 दूनी 3 पंजे, ठीक है बेटा। तो 25 चौक 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 800, 2500 900 900 आ रहा है आपका आंसर, जी सर सी ऑप्शन कहाँ है 900 सी। ये आ गया। और बताइए क्या मुश्किल है डिस्काउंट, नो डिस्काउंट कहीं भी मुश्किल नहीं है, ऐसे ही हम इसको 2 से 3 क्लास में बढ़ा देंगे इस क्वेश्चन को और अपने आप को भी हम इस पे माहिर कर लेंगे, ठीक है बेटा। आज हमने ये करा है, आई होप बड़ा मजा आया होगा। अगले क्लास में हम सक्सेसिव करेंगे, इसमें भी सक्सेसिव, मैंने बताया ना एक ही चीज में बार बार चेंज आना। एक्चुअली जो अभी हम कर रहे थे वो भी एक टाइप का सक्सेसिव ही था, लेकिन डायरेक्ट सक्सेसिव कैसे इसमें इस्तेमाल होगा वो आज हम करेंगे, ठीक है बेटा। थोड़ा सा चेंज है इसमें सक्सेसिव में, वो क्या है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।